हेलो बच्चों, सबका ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल में स्वागत है। और हमने जैसा कि लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो उसी की जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे कि मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में एक अहम योगदान है, या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी महत्वपूर्णता इस बात से भी जानी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा परीक्षा में अगर किसी भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स से ही है। तो हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि फंडामेंटल राइट्स याद रख लेना, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, जिसे राइट ऑफ इक्वालिटी कह रहे थे, और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार था। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। लास्ट में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, और 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 जो बाद में निश्चित कर दिया गया, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। आगे अनुच्छेद 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रख लेना, ये अनुच्छेद 32 इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों को अगर हम दे देते, व्यक्तियों को तो समर्पित कर देते, लेकिन उनका कोई रिमेडीज नहीं होती, उनको कोई कहीं भी वाद योग्य नहीं रखते, तो वो शायद एक तरह से व्यर्थ हो जाते। तो अनुच्छेद 32 के तहत उन मौलिक अधिकारों का हमने क्या किया है, संरक्षण प्रदान किया है। और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का सजग प्रहरी भी बनाया, या अपनी भाषा में कहें तो चौकीदार बना दिया है अनुच्छेद 32 के तहत। आगे अनुच्छेद 32 के बाद फिर हम संविधान की कुछ मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताओं पे बात किए थे, जिसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ी थी कि सबसे पहले तो मौलिक अधिकार संबंधित 2 प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। एक था मौलिक अधिकार समिति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी, और दूसरी थी मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। और हमने आपको विशेषताओं में बताई थी कि मौलिक अधिकार केवल और केवल राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त भी अधिकार है। सारे के सारे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार मूल रूप से नकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे। किसके लिए? राज्य के लिए। और हम आगे कहें कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त अधिकार होंगे, तो इस बात का अगर उदाहरण अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इस बात का उदाहरण देता है, जिसमें हमने आपको बताया था 15(2) में भेदभाव के प्रति इसमें अंत किया गया, या भेदभाव को रोकथाम की गई है। अनुच्छेद 17 जो अनटचेबिलिटी को रोकने का काम करता है, या हम आपसे कहें प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका तात्पर्य है कभी भी राज्य व्यक्ति का शोषण तो करेगा ही नहीं, इसके अतिरिक्त व्यक्ति भी व्यक्ति का कभी भी शोषण नहीं कर। तो बच्चों, मेरा नाम जय है और मैं यहाँ ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल में जीएस पढ़ा रहा हूँ। तो यदि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार चल रहा है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल को।